बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की 75 सीटों में से 22 जिलों की तस्वीर साफ हो चली है, जिसमें 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध तरीके से जीत चुकी है तो एक सीट पर सपा का कब्जा है। अब बाकी फैसला 3 जुलाई को होना है, जब बची हुई 53 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे। अब से ठीक 3 दिन बाद 3 जुलाई को सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जुटी हैं। ज्यादातर सीटों पर सपा और बीजेपी की टक्कर है। तो पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तस्वीर 22 सीटों पर साफ हो गई है। निर्विरोध तरीके से बीजेपी के 21 और समाजवादी पार्टी का एक अध्यक्ष बनना तय हो गया है। इटावा में सपा के अंशुल यादव निर्विरोध तरीके से जीत चुके हैं। 75 में से 53 सीटों पर 3 जुलाई को अब चुनाव होगा, वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले 22 जिलों में निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुन लिए गए। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। मोइन, बताइएगा, 22 सीटों पर तो तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 21 सीटें जो निर्विरोध तरीके से अब उसका अध्यक्ष बनने जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मतलब 21 तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा वोटिंग से पहले। बिल्कुल 3 जुलाई को जब 53 सीटों पर वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी को 0-1 से शुरुआत करनी पड़ेगी, 2, 3, 4 नंबर बढ़ाने पड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 21 से आगे शुरुआत करेगी। कुल 75 जिले हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है उसे 2022 में यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, नाक का सवाल बना रखा है। हर एक सीट पर कड़ा मुकाबला है और ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन ज्यादातर लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और दोनों पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि इस बात की होगी क्योंकि जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए थे उसमें वो समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई थी। ऐसे में उसके सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना अध्यक्ष चुनवा करके एक ये उदाहरण पेश करना चाहेगी, एक नज़ीर पेश करना चाहेगी कि 2022 के लिए जो है वो उसी की पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा मुफीद है, लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा उसी पर है। और जो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो सेमीफाइनल वो जीतकर फाइनल की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी बात यह है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं लगभग ना के बराबर मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी जो भी सीटें जीतेगी कम से कम वो ये मैसेज देने में कामयाब रहेगी कि दूसरे नंबर की पार्टी वो है और अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई विपक्षी पार्टी मुकाबला कर सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की भी कोशिश यही है कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हो सकती हैं उन पर अपना अध्यक्ष जो है वो जिताया जाए, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुकाबला करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब देखना होगा, सबको इंतजार है 3 तारीख का, जब इन सीटों पर वोटिंग होगी और ये तय होगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी किसका प्रभुत्व निकल करके सामने आता है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मोइन आपका। और आज यूपी पुलिस के नए डीजीपी के नाम का ऐलान संभव है। डीजीपी की रेस में शामिल 2 प्रबल दावेदारों ने सीएम से मुलाकात की है। 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल ने सीएम योगी से मुलाकात की। फिलहाल सबसे आगे चल रहा है मुकुल गोयल का नाम। 87 बैच के ही आईपीएस आरपी सिंह ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। वो रिटायर हो रहे हैं। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। यूपीएससी की बैठक के बाद 3 अफसरों के नाम सीएम को भेजे गए थे, जिसमें आईपीएस मुकुल गोयल, आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा के नाम की चर्चा है। इसके अलावा आईपीएस आनंद कुमार, डीएस चौहान, विश्वजीत को लेकर भी उम्मीद है। सीएम योगी को 3 नामों में से किसी एक को फाइनल करना है, उसी को डीजीपी बनाया जाएगा। दरअसल आज डीजीपी पद से एचसी अवस्थी के रिटायर होने के बाद कल से कौन संभालेगा यूपी पुलिस की कमान, इसको लेकर दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के साथ यूपी चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर तीनों नामों को चुनकर यूपी सरकार के पास भेज दिया गया। और ये 3 नाम कौन से हैं आपको दिखा रहे हैं। मुकुल गोयल 87 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डॉक्टर आरपी सिंह 87 बैच के अधिकारी हैं। आरके विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन तीनों में से किसको यूपी की कमान दी जाएगी, वो नाम आज सीएम योगी फाइनल करेंगे।
आज डीजीपी एचसी अवस्थी समेत कुल 21 पुलिस अफसर रिटायर होने जा रहे हैं। एसटीएफ का गठन करने वाले अरुण कुमार भी आज रिटायर हो रहे हैं। 9 आईपीएस और 12 पीपीएस अधिकारी आज रिटायर होने वाले हैं। 2 डीजी, 2 आईजी, 3 डीआईजी और 2 एसपी रैंक के ऑफिसर आज रिटायर होंगे। रिटायर होने वालों में हितेश चंद्र अवस्थी के बैचमेट और यूपी में एसटीएफ की नींव रखने वाले आईपीएस अरुण कुमार भी शामिल हैं। तेज तर्रार आईपीएस अरुण कुमार भी 1985 बैच के अफसर हैं। यूपी में कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का सफाया करने के लिए उन्होंने ही अप्रैल 1998 में एसटीएफ की नींव रखी थी। एसटीएफ ने सबसे पहले मोबाइल और लैंडलाइन फोन की कॉल्स का सर्विलांस कर माफियाओं का नेटवर्क तोड़ा था। अरुण कुमार के साथ एसटीएफ में बेहतरीन काम करने वाले और श्री प्रकाश के एनकाउंटर में शामिल राजेश पांडे भी 30 जून को रिटायर होंगे। राजेश पांडे इस वक्त आईजी पुलिस मुख्यालय हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, एक तरफ आज कहा जा रहा है कि नया डीजीपी कौन होगा उस नाम पर से पर्दा उठ जाएगा, और दूसरा कि आज रिटायरमेंट भी हो रहा है कई आईपीएस अधिकारियों का। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सभी की निगाहें इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है पूरे विश्व की, इसका मुखिया कौन होगा अगला सबकी निगाह इस पर है। और अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नाम आगे चल रहे हैं प्रबल दावेदारों में, वो 3 नाम है। देखिए, नासिर कमाल का नाम है, मुकुल गोयल का नाम है, आरपी सिंह का नाम है। इसमें से नासिर कमाल की संभावना कुछ कम है, उसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे प्रबल इस समय स्थिति मानी जा रही है वो मानी जा रही है मुकुल गोयल की और आरपी सिंह की। इसमें से सूत्रों की माने तो दोनों ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात भी की है। इसमें मुकुल गोयल जो है वो कल शाम को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। 87 बैच के अधिकारी हैं और इस समय एडीजी बीएसएफ है वो। तो निश्चित रूप से देखिए सभी की निगाह इन नामों पर है, लेकिन लिफाफा खुलेगा, देखना होगा। जो 3 नाम आए हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री को तय करना है कि उनमें से किसके हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी। अगर आज नाम तय नहीं होता किसी वजह से, तो जो वर्तमान डीजीपी एचसी अवस्थी है जिनका आज रिटायरमेंट है, वो अपने से नेक्स्ट जो सीनियर अधिकारी होगा उसको चार्ज देकर कार्यमुक्त हो जाएंगे और उसके बाद में, यानी कह सकते हैं एक तरह से कार्यवाहक डीजीपी की भूमिका में होगा अगला अधिकारी, अगर आज नाम तय नहीं होता है तब। और उसके बाद ये मानकर चलिए पूरी संभावना आज की, अगर आज नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर जो नए मुखिया होंगे उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए, कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, आगे चुनाव भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो भी नाम तय करेंगे बहुत सोच समझकर, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए तय किया जाएगा। वैसे तो जो वरिष्ठता क्रम होता है उसके हिसाब से ही देखा जाता है, लेकिन 3 नाम का पैनल इसीलिए बनाया जाता है कि सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं, वरिष्ठता के साथ में कई और पैमाने हो सकते हैं, कामकाज की उनकी शैली हो सकती है, पुराना उनका रिकॉर्ड हो सकता है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए 3 नाम का विकल्प मुख्यमंत्री को सौंपा जाता है और फिर मुख्यमंत्री को तय करना होता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए किसके हाथ में बागडोर सौंपी जाए, कौन हो सकता है जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अगले डीजीपी के नाम पर मुहर लगाएंगे, क्योंकि आगे देखिए विधानसभा चुनाव भी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा कि कौन इतना सक्षम है जो विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स को संभाल सके, कानून व्यवस्था को बेहतर कर सके, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही ये कहती रही है कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो निश्चित रूप से सभी की निगाहें हैं, हर कोई ये देखना चाहता है कि अगला मुखिया कौन होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस का। वाकई, और आज इस पर से तस्वीर स्पष्ट होगी कि कौन होगा अगला मुखिया उत्तर प्रदेश का। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश आपका।